नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 13 फरवरी प्रातःकाल 4:21 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर राशि परिवर्तन कर चुके हैं और मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर कर चुके हैं। मकर राशि शनि की राशि है और कुंभ राशि भी शनि की राशि है, लेकिन कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है और इसके अलावा मकर राशि की गणना चर राशि में की जाती है, जबकि कुंभ राशि की गणना स्थिर राशि में होती है। इसलिए सूर्य का कुंभ राशि में गोचर ज़्यादा शुभ फल देने वाला होगा। कुंभ का अर्थ है घड़ा। पुराने समय में लोग घड़ों में ही अपना खजाना दबा करके रखते थे, तो कुंभ राशि घड़े का यानी खजाने का प्रतीक है। घड़े का भरना अर्थात खजाने का इकट्ठा होना। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुंभ राशि में देवगुरु का गोचर पहले से ही है और देवगुरु धन के कारक हैं। ऐसी स्थिति में सूर्य और गुरु का जो योग बन रहा है वो बड़ा ज़बरदस्त योग बन रहा है और इसका लाभ आपको मिलेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि शनि और सूर्य की युति जो कि अभी तक आपके जीवन में बन रही थी वो समाप्त हो चुकी है और उसके अशुभ प्रभावों से भी आपको राहत मिलेगी। सूर्य आत्मा के कारक हैं, सरकारी नौकरी, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान के कारक हैं और गोचर में सूर्य जब कुंडली में बली अवस्था में गोचर करते हैं तो मान सम्मान में वृद्धि करते हैं, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करते हैं और पिता की भाग्योन्नति भी करा देते हैं। आपको ये बता दूं कि ये राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर विश्लेषण कर रहा हूं और गोचर के प्रभाव को जन्म कुंडली के आधार पर समझना चाहिए। जब आपकी जन्म कुंडली में सूर्य को समझ लेंगे, अर्थात अगर सूर्य आपकी जन्म कुंडली में बलवान स्थिति में है तो ये गोचर आपके लिए हर तरह से लाभ और श्रेष्ठ प्रभाव देने वाला होगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य कमज़ोर स्थिति में है या आपके जीवन में सूर्य की महादशा अंतर्दशा चल रही हो तो ऐसी स्थिति में आप सूर्य का उपाय कर लें, इससे आपको लाभ होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि सूर्य गुरु महायोग क्या है और इस योग के बनने का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर, क्योंकि ये अत्यंत दुर्लभ योग है। जन्म कुंडली में शायद ही किसी जातक की कुंडली में ये योग बनता है और अगर ये योग किसी जातक की कुंडली में बन जाता है जन्म कुंडली में तो वो जातक विश्वविख्यात होता है। दुनिया के हर सुख सुविधा के साधन उसके पास उपलब्ध होते हैं और लोग उसके आगे पीछे भागते हैं। सेलिब्रिटी होता है ऐसा व्यक्ति। तो ये योग जन्म कुंडली में तो बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन गोचर में वर्ष में एक बार 1 माह के लिए ये आपकी कुंडली में बनता है। तो पहले इस योग के बारे में समझते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मेष राशि के जातकों पर सूर्य के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आइए पहले समझते हैं सूर्य गुरु युति के प्रभाव को। सूर्य गुरु युति को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत श्रेष्ठ योग माना जाता है। ये योग एक ऐसा योग है जो हमेशा शुभ फल ही देता है। इस योग को ज्योतिष शास्त्र में जीवात्मा योग कहते हैं और नवम पंचम योग भी कहा जाता है। सूर्य को आत्मा, बल, तेज, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और जीवन का कारक माना गया है। देवगुरु ज्ञान, धन, विवेक, संतान, मान सम्मान, उच्च पद, शिक्षा, धर्म और सत्कर्म के कारक माने गए हैं। सूर्य हमें जीवन देते हैं। गुरु हैं जीव, गुरु हैं प्राण शक्ति और सूर्य है आत्मा, इसलिए इसे जीवात्मा योग कहते हैं। इस योग का पहला प्रभाव ये होता है कि ऐसे जातकों की जीवनी शक्ति बहुत ही मजबूत होती है, अर्थात ये योग दीर्घायु प्रदान करता है। आपकी आयु को
लंबा करता है। जीवन के प्रति ऐसे जातकों का दृष्टिकोण सकारात्मक होता है। गोचर में ये योग बनने पर निश्चित रूप से आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि होती है। जीवन में सफलता, उच्च पद और धन प्राप्त होता है। विवाह और संतान का भी योग बनता है। देवगुरु को मेल प्लेनेट कहा गया है और देवगुरु संतान के कारक हैं, सूर्य पिता के कारक हैं। तो इस युति के बनने का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि पुत्र संतान की प्राप्ति का योग बनता है। यदि संतान की प्राप्ति होती है या आप संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो ज़्यादा संभावना इस बात की है कि पुत्र की प्राप्ति होगी और ऐसा पुत्र अत्यंत भाग्यशाली होगा। सूर्य आत्मसम्मान के कारक हैं और देवगुरु ज्ञान के कारक हैं। तो सूर्य गुरु युति के बनने पर आपके ज्ञान, बुद्धि और विवेक में वृद्धि तो होती ही है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत हाई रहता है। ऐसे जातक खुद पर तो विश्वास रखते ही हैं, इनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का सतत प्रवाह होता रहता है और ऐसे जातक जहाँ भी पहुँचते हैं उस स्थान को सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं। क्योंकि सूर्य पिता के कारक हैं, तो जिस जातक के जन्म कुंडली में ये योग होता है उसके जन्म लेते ही उसके पिता की भी भाग्योन्नति हो जाती है। पिता का सोशल स्टेटस बढ़ जाता है। साथ ही ऐसे जातक खुद भी बहुत अधिक मान सम्मान और धन अर्जित करते हैं। ऐसे जातकों का राज्य स्तर पर भी सम्मान होता है, क्योंकि सूर्य शासन, प्रशासन, राजनीति और राज्य के कारक हैं। ऐसे जातकों का बौद्धिक स्तर भी बहुत उच्च स्तर का होता है, क्योंकि बुध का गोचर भी या तो सूर्य के साथ ही होता है या फिर सूर्य के आसपास से ही होता है। इस युति को नवम पंचम योग भी कहते हैं, क्योंकि सूर्य पंचम भाव के स्वामी हैं, सिंह राशि के स्वामी हैं, और देवगुरु नवम भाव धनु राशि भाग्य भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव संतान और शिक्षा का भाव होता है। नवम भाव भाग्य स्थान और उच्च शिक्षा का भाव होता है। तो इस युति के बनने पर व्यक्ति का भाग्योदय तो होता ही है, उसकी संतान भी अत्यंत भाग्यशाली होती है। और ये युति उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, खासकर आईटी सेक्टर, मैनेजमेंट, मेडिकल और शिक्षा के क्षेत्र में ऊंचाइयों तक ले जाती है। और चूंकि देवगुरु 12वें भाव मीन राशि विदेश भाव के भी स्वामी है, तो विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का भी योग बनता है। अगर आप महिला हैं तो ये योग आपको उच्च शिक्षिता तो बनाएगा ही, आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी उच्च स्तर की सफलता अर्जित करेंगी। नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेगा ये योग। और अगर गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में जॉब है आपका, तो आपका जॉब ऐसा होगा जिससे कि आप एक बड़े ऑफिस स्टाफ को कंट्रोल करने और उनसे कार्य कराने की क्षमता रखेंगी। कहने का अर्थ ये है कि आप जॉब या कैरियर के क्षेत्र में उच्च अधिकारी के पद पर सुशोभित होंगी। ऐसी महिलाएं जिनकी कुंडली में सूर्य गुरु योग बनता है, उन्हें ज्वेलरी इकट्ठा करने का बहुत बड़ा शौक़ होता है, महंगी चीज़ें इकट्ठा करने का शौक़ होता है। और ऐसी महिलाएं अपने मायके और ससुराल दोनों ही जगह मान सम्मान प्राप्त करती हैं और कार्यस्थल पर भी इनका सम्मान होता है। अब आप ये समझें कि किन स्थितियों में ये योग सर्वश्रेष्ठ फल देता है। तो सूर्य एकादश भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, दशम भाव में दिग्बली होते हैं, गुरु पंचम और नवम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं और लग्न में दिग्बली होते हैं। इसके अलावा देवगुरु द्वितीय, पंचम, नवम, दशम और एकादश भाव के कारक भी होते हैं। तो इन सभी भावों में सूर्य और गुरु की युति बहुत बेहतर रिजल्ट देती है। हालांकि तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव में इसके प्रभाव में थोड़ी कमी आती है। अब ये योग सिर्फ एक स्थिति ऐसी है जिसमें
अच्छा प्रभाव नहीं देता है, और वो ये है कि अगर राहु का प्रभाव इस युति पर पड़े तो ये युति अच्छा रिजल्ट नहीं देती है। जैसे कि सूर्य गुरु युति बने और उसमें राहु का भी गोचर हो, तो ऐसी स्थिति में राहु का उपाय कर लें। राहु के उपाय पर एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से राहु का उपाय समझ लीजिएगा और राहु का उपाय कर लेंगे तो सूर्य गुरु की युति जो है वो आपको जीवन में अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देने वाली होगी। अब आइए बात करते हैं राशियों के बारे में। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। सूर्य का गोचर आपकी कुंडली के एकादश भाव लाभ भाव में हो रहा है, और सूर्य एकादश भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, अर्थात सूर्य लाभ भाव के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। और यहाँ पर सूर्य और देवगुरु की युति बन रही है। इस युति को शिक्षक योग भी कहा जाता है, नवम पंचम योग भी कहा जाता है। और मेष राशि के लिए सूर्य का ये गोचर जीवन की दशा दिशा और धारा को बदलने वाला होगा। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। धन के जरिए आपके जीवन में जो भी परेशानियां थी उसे आप ठीक कर लेंगे और परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। सही मायनों में पूछा जाए तो ये गोचर मेष राशि के जातकों के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ और लाभप्रद होने वाला है। विद्यार्थियों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ समय है, चूँकि शिक्षा भाव के स्वामी सूर्य हैं। व्यापारियों के लिए व्यापार में उन्नति का समय है। नौकरी पेशा लोगों के लिए पदोन्नति का समय है। मित्रों के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। पिता और बॉस के साथ आपके संबंध बहुत ही बेहतर होंगे, और पिता और आपके बॉस आपकी कही हुई बातों को गंभीरता से लेंगे। चाहे वो व्यावसायिक हो या व्यक्तिगत, हर स्तर पर आपको सफलता प्राप्त होगी। सूर्य गुरु का जो राजयोग है वो आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां लेकर के आएगा, क्योंकि शुक्र का गोचर भाग्य भाव में है और शुक्र संतान भाव के सप्तम भाव के स्वामी हैं। हालांकि इसके बारे में विस्तार से चर्चा आगे करेंगे। सूर्य आत्मा, बल, तेज, प्रताप, शासन प्रशासन, सरकारी नौकरी और राजनीति के कारक हैं, और सूर्य यहाँ पर अति विशिष्ट कारक होने के नाते 11वें भाव के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देंगे। 11वां भाव लाभ का भाव है। धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ, मान सम्मान का लाभ और उच्च पद का लाभ। अति विशिष्ट कारक सूर्य शासन सत्ता में आपको उच्च पद दिला देंगे। सरकारी नौकरी और राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद तो दिलाते ही हैं, साथ में प्रचुर मात्रा में धन भी आपको उपलब्ध कराते हैं। तो कई मायनों में सूर्य का ये गोचर, सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। आपके संबंध शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारियों से बहुत मधुर होंगे। राजनीति के क्षेत्र में मंत्री, विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधियों से आपके संबंध बहुत मधुर होंगे, जिससे कि आपके सभी कार्य सुगमता से बनते चले जाएंगे और आपको धन की प्राप्ति होगी। भाग्य और कर्म भाव से भी आपको बल मिलेगा, क्योंकि भाग्य भाव में शुक्र का गोचर है और कर्म भाव में शनि का गोचर है और बुध का गोचर है। और शनि आपसे परिश्रम कराएंगे, बुध आपकी बुद्धि को तीव्र करेंगे, तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। कार्य क्षेत्र में भी आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, आपके ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि होगी, तो इससे आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। आप बुद्धिमान, चतुर और साहसी होंगे, लेकिन चूंकि सूर्य राजा हैं, इसलिए नेचर आपका तानाशाही का होगा। अगर आपकी कुंडली में सूर्य
कमज़ोर स्थिति में हैं तो सूर्य का उपाय कर लें, क्योंकि ऐसी स्थिति में सूर्य जो हैं वो आपके अहम को, अहंकार को जागृत कर देंगे और आपको इससे बचना होगा। सूर्य की दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर पड़ेगी और सूर्य पंचम भाव के स्वामी भी हैं। पंचम भाव संतान, शिक्षा, लव, रोमांस और क्रिएटिविटी का होता है। सूर्य पंचम भाव में संतान सुख में कमी लाते हैं, लेकिन चूंकि पंचम भाव पर देवगुरु की भी दृष्टि पड़ रही है और देवगुरु संतान और शिक्षा के कारक हैं, इसलिए इस युति के बनने पर अगर संतान होती है या संतान की प्लानिंग कर रहे हैं आप, तो ऐसी संतान सूर्य के समान तेजस्वी, अत्यंत भाग्यशाली और विलक्षण प्रतिभा की धनी होगी। देवगुरु मेल प्लेनेट माने जाते हैं और सूर्य पिता के कारक हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर संतान की प्राप्ति होती है तो पुत्र संतान की प्राप्ति होने के प्रबल योग बन रहे हैं। सूर्य आपको प्रखर बुद्धि प्रदान करेंगे और ऐसे जातकों की दिमागी कार्यों में कोई तुलना नहीं हो पाती है। अतुलनीय तीव्र बुद्धि के स्वामी होते हैं। देवगुरु और सूर्य की दृष्टि आपकी मेमोरी पावर को बूस्टअप करेगी। सूर्य मार्केटिंग के क्षेत्र में, शेयर ट्रेडिंग के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र से प्रचुर मात्रा में धन लाभ कराएंगे, क्योंकि सूर्य का गोचर एकादश भाव पर है, एकादश भाव में है। आपको सूर्य विद्या बुद्धि की शक्ति प्रदान करेंगे, संतान से सुख मिलेगा और प्रतियोगी छात्रों के लिए तो सूर्य का ये गोचर बहुत ही श्रेष्ठ है। अगर आप आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता के पूरे योग हैं। पंचम भाव लव और रोमांस का भी है, तो आप अपने लव रिलेशंस में नई ऊष्मा, नई ऊर्जा का अनुभव करेंगे। सूर्य आपकी ग्रैस्पिंग कैपेसिटी को बढ़ा देंगे। किसी भी बात को बहुत जल्द सीखने और समझने की क्षमता होगी आपके अंदर। सूर्य आपकी रचनात्मक शक्ति, आपकी क्रिएटिविटी को भी बढ़ा देंगे। नई रचना, नई सोच करने में आप बहुत अधिक प्रवीण होंगे। हालांकि कमज़ोर और अशुभ सूर्य संतान प्राप्ति और शिक्षा प्राप्ति के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करते हैं, तो सूर्य का उपाय कर लें। देवगुरु पंचम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं और पंचम भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है और कोई भी ग्रह जिस भाव में गोचर करता है उससे कहीं अधिक प्रभाव उस भाव पर डालता है जहां पर उसकी दृष्टि पड़ती है। तो देवगुरु पंचम भाव में अत्यंत शुभ फल देंगे। संतान प्राप्ति के प्रबल योग हैं और अगर सूर्य भी बलवान हो तो पहली संतान पुत्र ही होगी। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि बात संतान की है, पुत्र हो या पुत्री, लेकिन चूंकि प्राचीन काल में, प्राचीन ग्रंथों में पुत्र का विशेष महत्व था, इसलिए जो है प्राचीन ग्रंथों में ऐसा लिखा गया है। जबकि आज की डेट में पुत्र हो या पुत्री, दोनों का ही किसी का भी जन्म हो तो वो अत्यंत भाग्यशाली होगी और उसके जन्म लेते ही आपका भी भाग्योदय होगा। अविवाहित हैं तो विवाह के योग हैं। उच्च शिक्षिता पत्नी प्राप्त होगी, धनाढ्य ससुराल मिलेगी और पत्नी आपकी धार्मिक नेचर की, सहयोगी नेचर की होगी। आपके अंदर ज्योतिष, लेखन, कला, साहित्य और दर्शन शास्त्र में रुचि बढ़ेगी। पंचम भाव लव रिलेशंस को भी स्ट्रॉन्ग करता है, जो कि बाद में मैरिज में कन्वर्ट हो सकता है। धन के मामलों में सफलता मिलेगी, सरकारी अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, रुके हुए काम बनेंगे, नौकरी की प्राप्ति होगी और व्यापार में उन्नति का बेहतर समय है। पंचम भावस्थ देवगुरु भाग्य को बलवान करते हैं, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी जो हैं वो देवगुरु हैं। उच्च शिक्षा के अवसर प्राप्त होंगे, विदेश यात्रा के अवसर मिलेंगे, क्योंकि विदेश भाव के स्वामी भी देवगुरु ही हैं। लव मैरिज का भी योग बन रहा है। नए नए स्रोतों से धन का लाभ होगा और आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ही मजबूत होने वाली है इस सूर्य के गोचर से। अब बात कर लेते हैं सपोर्टिंग प्लैनेट्स के बारे में। धन प्राप्ति का सीधा संबंध कर्म से है। अगर आप कार्य नहीं करेंगे
परिश्रम नहीं करेंगे तो धन नहीं प्राप्त होगा। और यहाँ पर कर्म के भाव में शनि का गोचर है और शनि दशम भाव में अपनी ही राशि में है, केंद्र के भाव में है। तो यहाँ पर षष्ठ महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और बुध का गोचर भी साथ में है। षष्ठ महापुरुष राजयोग के बनने से व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। खास करके अगर शनि से संबंधित कार्य कर रहे हैं आप, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य है, रियल एस्टेट का कार्य है, ज़मीन खरीद करके उसकी प्लाटिंग का कार्य है, या पेट्रोल डीजल माइंस मिनरल्स केमिकल प्रोडक्ट्स मेडिसिन रबर स्क्रैप ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट, इन सब कार्यों से आप जुड़े हुए हैं तो ये गोचर आपके लिए बहुत बड़ी सफलता लेकर के आया है, क्योंकि सूर्य एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि और बुध का गोचर कर्म के भाव में है और 27 फरवरी तक शुक्र का गोचर भाग्य भाव में है। 27 फरवरी को शुक्र का भी गोचर कर्म भाव में होगा और यहाँ पर शुक्र शनि और बुध की युति बनेगी, तीनों की त्रिग्रही योग बनेगा और ये अत्यंत श्रेष्ठ योग है, क्योंकि शुक्र क्या है, कला और सौंदर्य के कारक हैं। आपका व्यक्तित्व निखार देंगे, व्यवहार आपका मिलनसार होगा, वाणी अत्यंत मधुर होगी। शनि क्या है, शनि आपसे परिश्रम कराएंगे, मेहनत करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देंगे। और बुध क्या है, ज्ञान बुद्धि स्किल कौशल इंटेलिजेंस, इन सब के कारक हैं। आपकी वाणी आपकी तर्क शक्ति के कारक हैं, आपकी अभिव्यक्ति की क्षमता के कारक हैं। तो बुध इन सब में वृद्धि करेंगे। तो जब ये सारी चीज़ें आपके पास होंगी तो हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी और जब सफलता मिलेगी तो फिर स्वाभाविक तौर पर है कि धन प्राप्त होगा। शुक्र का जब गोचर होगा, शुक्र जो है कला और सौंदर्य के कारक हैं, तो जो जातक श्रृंगार प्रसाधन कॉस्मेटिक ड्रेस डिज़ाइनिंग फैशन डिज़ाइनिंग गारमेंट्स का कार्य करते हैं, मेकअप और श्रृंगार की वस्तुओं का कार्य व्यवसाय करते हैं, ऐसे जातकों को बहुत अधिक धन का लाभ होगा, कार्य में उन्नति होगी। जो गवर्नमेंट सेक्टर में है, चूँकि यहाँ पर बुध का गोचर है तो उनके बुद्धि बल में वृद्धि होगी। सरकारी क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं या जिनके पास कोई सरकारी प्रोजेक्ट है या कोई सरकारी टेंडर है, इस तरह का कोई जो कार्य कर रहे हैं, उन्हें भी बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। तो कुल मिलाकर के मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य गुरु का गोचर बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला है और जो सपोर्टिंग प्लैनेट्स हैं वो भी बहुत अच्छी स्थिति में हैं, भाग्य भाव में और कर्म भाव में। और शुक्र सप्तम भाव के स्वामी है। सबसे महत्वपूर्ण भाव जो है, जो कि आपके दाम्पत्य जीवन का है, दाम्पत्य सुखों का है, उसके स्वामी शुक्र हैं और शुक्र नैसर्गिक रूप से अत्यंत शुभ ग्रह हैं। तो आपका दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखमय होगा, विवाह का प्रबल योग बन रहा है। और साथ ही साथ अगर पार्टनरशिप में व्यापार व्यवसाय है और खास करके अगर महिलाओं के साथ पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय है तो निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। अब अगर सूर्य आपकी कुंडली में कमज़ोर हैं तो सूर्य का उपाय ज़रूर करें और बहुत आसान उपाय है। सूर्य की उपासना करें, गायत्री मंत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य को अर्घ्य दें। प्रातःकाल तांबे के लोटे में जल अक्षत लाल पुष्प रोली चंदन ये सब डाल करके सूर्य को अर्घ्य दीजिए और पिता का सम्मान कीजिए, पिता की सेवा कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। ये सब अगर आप करते हैं तो सूर्य के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।